दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश। मेरे YouTube चैनल KDN01 पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लेकर सरगर्मियां तेज हैं, वहीं मिल्कीपुर चुनाव हम कह सकते हैं अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार मिल्कीपुर विधानसभा में नुक्कड़ सभा से लेकर अनेक ऐसे दौरे कर रहे हैं। तमाम ऐसे मंत्री हैं जो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन 22 तारीख को अनुप्रिया पटेल आ रही हैं अमानीगंज महापुरुषन के पास। आप ये समझ सकते हो, ये तो हुआ चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया, अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट जीतने के लिए क्या से क्या नहीं करने के लिए करने जा रही है। सबकी नज़र मिल्कीपुर में है। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग वे लगातार इस सीट पे नज़र बनाए हुए हैं और राष्ट्रीय महासचिव अयोध्या से सांसद ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। लगातार ये दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर की धरती, मिल्कीपुर की सरजमी समाजवादी पार्टी की सरजमी है। यहाँ से क्रांतिकारी से लेकर अनेक योद्धा जन्म लिए हैं और मिल्कीपुर की जनता इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी। और यही नहीं, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ये भी कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। ये बड़ी बोली, या हम कह सकते हैं आत्मविश्वास, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय अवधेश प्रसाद जी को ताकत कहां से मिलती है। जिस तरीके से 2024 में हाई प्रोफाइल सीट अयोध्या से जीतने के बाद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बने थे, माननीय अवधेश प्रसाद जी ने अयोध्या सीट में समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा के, साइकिल का झंडा लहरा के दिल्ली पहुंचे थे। और दिल्ली में जाके उन्होंने जिस तरीके से बात की थी लोकल इशू को लेकर, जो धरातल की समस्याएं हैं, चाहे रोड की बात हो या जमीन घोटाले की बात हो, साने की समस्या की बात हो, मुआवजे के लेके और चिकित्सा के लेके अपनी मुद्दे बात रखी थी सदन के अंदर। विश्वास जनता के अवधेश प्रसाद के प्रति ज़्यादा बढ़ गया। अवधेश प्रसाद जिस समाज से आते हैं, मिल्कीपुर में इस समाज का वर्चस्व हम कह सकते हैं, मजबूत संख्या में वहाँ इनके वोटर हैं। और समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है, वो कोर वोट भी हमेशा समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद जी के साथ खड़ा रहा। यादव, मुस्लिम, दलित और थोड़ा सा जो समाजवादी पार्टी से बिखरा हुआ वोट था, ओबीसी का कुर्मी वोट, उसको भी सजोने में समाजवादी पार्टी मौर्या वोट को सजोने में कारगर साबित हुई 2024 के चुनाव में। क्योंकि जिस तरीके से इसी बीच में अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा को टिकट देके, उधर अंबेडकर नगर में सुल्तानपुर में निषाद को टिकट देके ये समीकरण पीडीए बना के अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए के तहत चुनाव लड़ा, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ती हुई नजर आ रही। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी। समाजवादी पार्टी सोचती है कि अलग अलग प्रदेशों में चुनाव लड़ा जाए और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के रणनीति में है। लेकिन मिल्कीपुर की हम बात करें, मिल्कीपुर का ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है, जहां अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया समाजवादी पार्टी ने, दांव खेला है। अजीत प्रसाद ऐसे प्रत्याशी हैं जो लगातार मिल्कीपुर की जनता के बीच में रहते हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इससे भी भारतीय जनता पार्टी के बीच में घबराहट है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट न देने से अभी जनता असमंजस में है कि किसको टिकट मिलेगा। किसी की तरफ इशारा नहीं है। बाबा गोरखनाथ दौड़ में हैं, क्या बाबा गोरखनाथ को टिकट मिल पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चंद्रभान पास, चंद्रकेश
विनय रावत, सरोज, अनेक ऐसे जो प्रत्याशी हैं लगातार भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में। किसको टिकट मिलता है बहुत बड़ी बात है इस पे, लेकिन योगी जी यहाँ से प्रभारी बनाए गए। सारे समीकरण सेट करने के बाद भी ये लोगों का कहना है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार में होने के बाद भी ये चुनाव जीतने के कगार में नहीं है? क्योंकि अवधेश प्रसाद सांसद बने हैं। अवधेश प्रसाद जी पूरे प्रदेश देश के दलित चेहरे में से सबसे ऊपर उभर के आए हैं और यहाँ दलित बिरादरी का बहुत ही बड़ी तादाद में वोट है। इसलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर राय दीजिए। जो मिल्कीपुर के रहने वाले हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताइए कमेंट के माध्यम से क्या मिल्कीपुर में चुनाव कौन जीत सकता। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।